हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन के ऑलरेडी 2 पार्ट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको लेसन स्टार्टिंग से अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो 2 पार्ट्स में हमने देखा था। उसमें फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने देखा था कि फेमाइन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखा था। और सेकेंड पार्ट में हमने क्लाउड बस्ट से स्टार्ट किया था। तो उसमें क्लाउड बस्ट, फ्लड क्यों आते हैं, उनके कॉजेज़ देखे थे। लाइटनिंग के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिकॉशन किस तरीके से हम ले सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट में देखा था। और आज का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमें बचा हुआ लेसन का पार्ट देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है वोल्केनो डिज़ास्टर volcano. A volcano is a natural event or phenomenon. The interior of the earth very hot. Movement of hot substances continuously occur from the interior toward the surface of the earth. तो वल्केनो ये क्या है, एक नेचुरल इवेंट होता है, एक नेचुरल फिनोमेनन होता है। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। तो जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है, बीच का अंदर वाला जो पार्ट है, ये कैसे होता है, हॉट। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली ऑकर फ्रॉम द इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इंटीरियर्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं, हॉट जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमेशा अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। As a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the Earth's crust are pushed toward the crust. तो इसीलिए जो substances होते हैं, hot substances ज़मीन के अंदर, ये solid भी होते हैं, liquid भी होते हैं और gaseous भी होते हैं। तो ये जो below the earth crust मतलब जो ज़मीन का ऊपर का हिस्सा, जो crust हमें पता है, ऊपर का जो surface होता है, उसके नीचे ये सारी चीज़ें होती है। जो substances, solid, liquid substances जो होती है, ये क्या करते हैं, हमेशा पुश करती है टूवर्ड्स दी क्रस्ट। तो क्रस्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये सारे सब्सटेंस को पुश किया जाता है अंदर से। मेन दिस सब्सटेंसेस कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन एन इरप्शन एंड स्टार्ट फ्लोइंग, इट इज़ कॉल्ड अ वोल्केनो। तो यही जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये इंटीरियर, फ्रॉम इंटीरियर ये कहाँ पे आ जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर आते हैं। इनका जो इरप्शन होता है और ये फ्लोइंग मतलब बहने लगते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ वोल्केनो। तो वोल्केनो का मीनिंग क्या है, ज्वालामुखी भी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा कि किस तरीके से ये वोल्केनो क्या हो रहा है, ज़मीन के अंदर से ज़मीन के ऊपर आ रहा है। तो ये लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैसेस सब्सटेंस भी होते हैं। ये जो काफ़ी हॉट होते हैं, ये कहाँ पे है, ज़मीन के अंदर। तो ये ऊपर जब आने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके का वोल्केनो, ज्वालामुखी हमें दिखाई देता है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ वोल्केनो। तो ये वोल्केनो के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने हैं। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज अ लावा, वेपर, hot mud, sulfur etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created. तो वल्केनो के कारण, ज्वालामुखी के अंदर जो लावा होता है, जो वेपर होते हैं, हॉट मड जो होता है, सल्फर जो प्रेजेंट होता है, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये जब ज़मीन के ऊपर आते हैं तो काफ़ी गर्म होते हैं, इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इनके कारण ही माउंटेन्स एंड हिल्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखेंगे द एटमॉस्फेयर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द ऐश एंड गैसेस इजेक्टेड बाय द वोल्केनो। जब वोल्केनो हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके का धुआं निकलता हुआ दिखता है। ऐश मतलब जो राख जिसे बोलते हैं, इस तरीके की राख ऊपर क्या होती है, हवा में मिक्स हो जाती है। तो इसके कारण एयर जो होती है पोल्यूट हो जाती है। The atmosphere gets polluted due to the ash and gases ejected by the volcano। तो वोल्केनो के अंदर से जो ऐश निकलती है या फिर जो गैसेस होते हैं, ये हवा में मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। थर्ड वन, ऑफन इट रेन्स एज अ रिजल्ट फॉर अ वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण वहाँ पे रेन भी हो सकती है। फोर्थ वन, टेम्परेचर राइजेज ड्यू टू हॉट गैसेस। तो वोल्केनो जो होता है, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है। तो ये जो हॉट गैसेस है जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिफ्थ वन, फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट ब्यूरिड अंडर द हॉट मड। तो जब वोल्केनो ये ज़मीन पे आ रहा है, ये हॉट मड ज़मीन के ऊपर फैलता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट एंड जो सेटलमेंट्स होते हैं, लोग जहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, अंडरग्राउंड, अंडर अ हॉट मड के, मतलब जो हॉट मड निकलने वाला है यहाँ पे, इसके नीचे दब जाते हैं।
वल्केनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू ऑन लैंड। तो जिस तरीके की ज़मीन के ऊपर भी वल्केनो होते हैं, तो ज़मीन के नीचे मतलब सी में पानी के नीचे भी क्या होते हैं, वल्केनो ज्वालामुखी होते हैं। द सेम सब्सटेंसेज दैट कम आउट ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ ए वल्केनो ऑन द लैंड आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ ए वल्केनो इन द सी। जैसे कि ज़मीन के ऊपर वल्केनो आता है तो जैसे सब्सटेंसेज बाहर निकलते हैं, हमने देखा कि लावा, वेपर, हॉट मड ये जैसे निकलता है, तो सेम थिंग जहाँ पे सी में समुंदर के नीचे भी जहाँ पे ज़मीन है, तो समुंदर के अंदर भी जब वल्केनो होता है तो इसी तरीके के सब्सटेंसेस ऊपर आते हैं। सम आइलैंड आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वल्केनोज इन द सी। तो इसी तरीके के अगर वल्केनो होते हैं, ये सब्सटेंसेस ऊपर आ जाते हैं और ठंडे होते हैं, तो उनके कारण आइलैंड बनते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं सीज में कई सारे आइलैंड बनते हैं, तो ये क्यों बनते हैं, वल्केनो के कारण बन जाते हैं। It is not possible to prevent the eruption of a volcano, to stop it after it erupts or to control it। तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमेनन है, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं कि जो इरप्शन होने वाला है इसको हम रोक सकते हैं क्या, कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेनन है। However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate steps for disaster management। हम लोग नेचुरल फिनोमेनन्स को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूर्व सूचना जिसे बोलते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के क्या कर सकते हैं, इमीडिएट स्टेप्स लेकर लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिजास्टर दिया है हमें सुनामी। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मीनिंग क्या होता है, भूकंप आना। सेकेंड, what will happen if an earthquake and a volcanic eruption occur at the bottom of the sea। अगर earthquake, भूकंप या फिर volcanic eruption होता है कहाँ पे, bottom of the sea, समुंदर के नीचे तल में, bottom में अगर volcanic eruption होता है, earthquake होता है, तो क्या होता है उसके बाद, यही हमें यहाँ पे देखना है। As on a land, earthquakes and a volcanic eruption occur at the bottom of the sea too। तो जैसे कि हमने देखा कि earthquake या फिर volcanic eruption से ज़मीन के ऊपर ही नहीं होता है, सी में समुद्र के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर भी ये दिखाई देता है। If an earthquake occurs at the bottom of the ocean, the energy release push the water towards। अगर earthquake ये समुद्र के नीचे, पानी के नीचे ज़मीन में अगर अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। भूकंप आने के बाद काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है जो पानी को अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ पुश करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म। तो पिक्यूलियर का मीनिंग क्या है, तो अजीब तरीके की लहरें, वेव्स क्या होती है, फॉर्म होने लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है, पानी के नीचे जो ज़मीन है, वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी एक ही टाइम में रिलीज़ हो जाती है, और इसके कारण जो समुद्र का पानी है ये ऊपर की तरफ क्या होता है, पुश हो जाता है, जिसके कारण हमें पिक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स मतलब अजीब तरीके की लहरें दिखाई देती हैं। दीज वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्स। लेकिन ये जो वेव्स होती है ये नियर द सोर्स मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है या फिर जहाँ से ये पुश हो रही है एनर्जी, या जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे ये ज़्यादा हाई नहीं होती है, बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन क्या होता है, ये जो वेव्स होती है जब स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, ये काफ़ी फास्ट रैपिडली स्प्रेड होने लगती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक मतलब काफ़ी दूर तक ये लहरें क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स इज़ 800 to 900 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखिए यहाँ पे 800 से 900 किलोमीटर पर आवर ये वेव्स जाने लगती है, इनकी इतनी तेज़ स्पीड होती है। When they reach a coastal area, their velocity is reduced। लेकिन जब ये कोस्टल रीजन में आने लगती है, किनारे पे आने लगती है, तो वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड कम हो जाता है, बट देयर हाइट इज़ फाउंड टू हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली। इनका जो स्पीड है कम हो जाता है, लेकिन इनकी जो हाइट होती है काफ़ी बढ़ जाती है। हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली इवन टू अबाउट 30 मीटर्स। हाइट कितनी हो जाती है, 30 मीटर्स तक ऊंची लहरें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो अगर साइड में आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे सुनामी, तो देखिए बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊपर ये हमें वेव्स दिखाई दे रही है, जिसके बीच में हमें देखिए कार है, जैसे कि पीपल, बड़े बड़े जो पेड़ है, बिल्डिंग्स है, ये पूरा पानी में जा चुका है, क्योंकि जो वेव्स होती है काफ़ी बड़ी होती है। Such a wave generated by an earthquake or a volcano occurring on the ocean floor is called a tsunami।
तो सुनामी किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि इस तरीके की वेव, जो बड़ी वेव्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरीके की वेव जनरेट होती है किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण और वोल्केनिक इरप्शन या फिर वोल्केनोस के कारण। जो ज्वालामुखी होते हैं या फिर भूकंप होते हैं कहाँ पे, ओशन फ्लोर पे, कि पानी के नीचे, समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है आपको पता है, तो वहाँ पे फ्लोर पे क्या होता है, इस तरीके का अर्थक्वेक और वोल्केनो अगर आ जाता है तो इनके कारण इस तरीके की वेव्स अगर बनती है, जनरेट होती है, तो उसे ही सुनामी कहा जाता है। सुनामी इज़ ए जापानीज़ वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। तो ये क्या है सुनामी, ये कौन सा वर्ड है, जापानीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव, जो समुद्र में वेव्स बनती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सुनामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी। तो सुनामी के कुछ इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, उनको यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट है बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉय। तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है कि इनके कारण बिल्डिंग्स और जो अदर कंस्ट्रक्शन होते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड, देयर इज़ अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पे कई सारे लोगों की जान भी जाती है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। थर्ड वन, बोट्स एंड शिप्स नियर अ कोस्ट गेट डैमेज। तो यहाँ पे समुद्र किनारे पे बोट्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं, तो ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। फोर्थ वन, ट्रीज़ गेट अपरूटेड। तो जो ट्रीज़ होते हैं अपरूटेड मतलब ये पूरी तरीके से उखड़ के निकल आते हैं। लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। लैंडस्लाइड्स होती है, ज़मीन धंस जाती है पानी के कारण, बड़ी बड़ी लहरें हैं या पानी का बहाव ज़्यादा होता है, इसके कारण लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। फिफ्थ वन, चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिवन राइज टू स्वैम्प्स। तो यहाँ पे कोस्टल रीजन में पानी क्या होता है, ज़्यादा बहता है या फिर जमा हो जाता है, तो इसके कारण क्या होते हैं, स्वैम्प्स मतलब दलदल जैसे बन जाता है। जैसे कि कीचड़ और पानी हम देखते हैं उसे दलदल बोलते हैं, तो इसी तरीके के स्वैम्प्स हमें कोस्टल रीजन में दिखाई देते हैं। सिक्स वन, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज। सेवेंथ वन है द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज़ डिस्टर्बेड। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करेंगे जो कि बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी, जैसे कि अगर हम बोलेंगे फिशरमैन जो होते हैं क्या करते हैं, फिश कैचेस करते हैं, उनको बेचते हैं, यही उनका काम होता है। अगर वहाँ पे सुनामी आ जाता है तो इनका पूरा काम बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इंडस्ट्री और बिजनेस से जो भी सी रिलेटेड होती है यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है लोगों की पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। 8 वन, लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू हार्बर। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है हार्बर का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। व्हेन अ सुनामी वेव इज फॉर्म ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, इट इज़ नेसेसरी दैट एन इमीडिएट एस्टिमेट इज मेड ऑफ इट्स प्रोग्रेस एंड वार्निंग ऑफ द डेंजर इज इशूड टू द पीपल इन द कोस्टल एरिया। फॉर दिस पर्पज़ एन आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज़ ऑफ ग्रेट यूज़। तो यहाँ पे इस तरीके के अगर सुनामी है, अर्थक्वेक अगर आते हैं तो इनको प्रेडिक्ट करने के लिए इसके बारे में लोगों को वार्न किया जाता है। तो इसके कारण क्या है, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें हेल्प करते हैं। इन सारी बातों को पहले से ही हमें प्रेडिक्ट किया जाता है। फिर हवामान जो खाता होता है, हवामान खाते के जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लोगों को पहले से ही वार्न कर देते हैं। जैसे कि न्यूज़ थ्रू होता है, न्यूज़ के द्वारा है, या फिर रेडियो पे लोग न्यूज़ सुनते हैं, या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जाता है लोगों को। पूर्व सूचना जिसे हम बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि अगर समुद्र किनारे पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे सुनामी आ सकता है, तो लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वहाँ से जगह खाली कर देंगे। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, मतलब पहुँचाया जाता है, जिसके कारण लोग क्या हो सके, सेफ रह सके। नेक्स्ट यहाँ पे डिजास्टर हमें देखना है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान। व्हाट गिव्स राइज टू अ स्टॉर्म, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो ऑलरेडी हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा है कि स्टॉर्म किस तरीके से फॉर्म होते हैं और उनके इफेक्ट क्या है। सपोज यू आर कॉट इन अ स्टॉर्म, व्हाट विल यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ। अगर आप लोग गलती से कभी भी तूफान में फंस जाते हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि आप क्या कर सकते हो। रेगुलरली कट डाउन ट्रीज और ब्रांचेस दैट आर लाइकली टू फॉल एंड कॉज डैमेज। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ट्रीज जो होते हैं उनके ब्रांचेस काफ़ी बढ़ चुके होते हैं या फिर गिरने वाले होते हैं। ऐसे ब्रांचेस को हम क्या करेंगे, रेगुलरली कट आउट करेंगे।
कट कर देंगे। सेकेंड, इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस, अगर आप घर के बाहर हो तो कई ऐसे सेफर प्लेस ढूंढो और वहाँ पे जाओ। थर्ड वन, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन, अगर आप लोग घर के बाहर हो तो आपके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं उनको कॉल करके बताइए कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर है। फोर्थ वन, एट होम शट द वॉल्स ऑफ गैस रेगुलेटर्स एंड टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर स्टॉर्म आता है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, घर पे अगर आप हो तो गैस सिलेंडर के जो वॉल्स होते हैं उनको बंद कर दीजिए और इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होते हैं उनको भी बंद कर दीजिए। फिफ्थ वन है, मेक अ टेलीफोन कॉल्स टू वॉर्न यूर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रॉबेबल डेंजर्स, टेल देम टू गो टू अ सेफर प्लेस, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आपके जो फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है उनको कॉल करके बताइए इस बारे में और उनको बोलिए कि वो सेफर प्लेस में जाए। सिक्स वन, गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम, तो अगर लोग ऐसे हैं कि जो आपके अपने घर से दूर है तो इनके लिए टेम्पररी शेल्टर भी हम उपलब्ध करा दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है UNDP इन 1965। अबाउट 177 नेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ द UNDP, तो ये जो UNDP ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 177 नेशन के देश जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये मेंबर्स है UNDP के। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सेंड इक्विपमेंट, फाइनेंशियल एड एंड आल्सो वॉलंटियर्स टू द प्लेस ऑफ द डिजास्टर, अगर कहीं पर भी डिजास्टर होता है तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरी होती है या फिर फाइनेंशियल जो एड होते हैं, जो सामान होता है फाइनेंशियल, या फिर जो वॉलंटियर्स है जो लोग मदद कर सकते हैं डिजास्टर में लोगों की, इनको भेजा जाता है UNDP की तरफ से। इन एडिशन इंटरनेशनल मेडिकल टीम्स एंड ग्रुप्स ऑफ अदर एक्सपर्ट आर आल्सो सेंड, तो UNDP क्या करते हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए मेडिकल जो टीम्स होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं इनको वहाँ पे भेजा जाता है लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे देखिए 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, तो यहाँ पे 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन भी बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो लेसन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट लेसन है उसके भी वीडियो मिल जाएगी।